संस्कार कैसे दें या बच्चों की परवरिश कैसे की जानी चाहिए, उस विषय पर हमारे बीच यहाँ बच्चे, आज आप देख रहे हैं तरह तरह की खबरें आती है। बच्चों को कलयुगी कहा जाता है, क्योंकि वो कलिकाल में पैदा हुए हैं। मगर कलयुगी कहने का मतलब है कि बच्चे अपनी जो बचपना है वो भूल जाते हैं और कुछ ज्यादा ही अलग कर रहे होते हैं, जिनको देखकर लगता है कि इनके अंदर कहीं राक्षस तो नहीं आ गया है। कहां से विचार बदलने शुरू होते हैं और बच्चे अपनी बचपना भूल जाते हैं, अपनी जो इनोसेंट या जो उनकी नाजुकता होती है, बच्चों का जो वो गुण होता है, वो गुण धर्म कैसे भूल रहे हैं बच्चे आज। आप विचार करिए कि बच्चे आपकी आज सुनने के मूड में नहीं है। क्यों? ये कहां से सीखते हैं बच्चे? वो बच्चे देख रहे हैं पैदा होते ही आज बच्चे जब रोने लगते हैं तो पालने में ही उनकी मम्मियां मोबाइल को बांध देती हैं, टांग देती हैं। जिस रस्सी पर पालना लटक रहा है उसी रस्सी पर मोबाइल को लटका देते हैं और वहां कोई चैनल या कोई सीरियल या कोई फिल्म चालू कर देते हैं। बच्चों को कुछ पता नहीं है कि क्या चीज है। बच्चे रो रहे हैं, उनको कोई तकलीफ होगी, भूख लगी होगी, कोई और शिकायत होगी और माँ को ऐसा लगता है कि बच्चा रोए ना। अब बच्चा पहली बार मोबाइल के साथ सामना कर रहा है, पहली बार देख रहा है कि कोई चीज जल रही है, बुझ रही है, लाइट ऑन ऑफ हो रहा है, रंग बदल रहे हैं, कभी हाथी कभी घोड़ा है, कभी भालू है, कुछ भी है। तो बच्चा हक्का बक्का है, पहली बार मोबाइल से सामना कर रहा है और माँ को पता नहीं है कि उनकी नाजुक आंखों में, जिनका लेंस, कॉर्निया, पुतली बड़ी नाजुक सी है, पतली सी फिल्म है, इसी तरीके से लगातार बच्चा देखता रहेगा। लाखों रेजुलेशन के छोटे छोटे बल्ब लगे हुए हैं, इतने बड़े सिस्टम को देखता रहेगा तो उनकी आंखें भी खराब हो सकती हैं। आप जानते हैं हमारे पुरखे कभी लाइट सोर्स को नहीं देखते थे, कोई मसाल को नहीं देखता था। जब जंगल में हम थे, मसाल की रोशनी में चीजों को देखा जाता था। लालटेन आया तो लालटेन को कोई घूर के नहीं देखता था, ठीक है जी। लालटेन की रोशनी में बाकी चीजों को, घर द्वार को या जो भी माहौल है उसको देखा समझा जाता था। लेकिन आज बच्चे अंधेरे में, अब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब आदती हो जाते हैं तो यही बच्चे अंधेरे में चादर तान कर चादर के अंदर नजारे देखते रहते हैं। बताइए, घर वाले घर के अंदर अपना अपना काम कर रहे हैं, माँ बाप और बाकी परिजन, और वो बच्चा अभी कितनी उम्र है, 8 साल 10 साल के हो रहे हैं बच्चा, और वो चादर ओढ़ करके चादर के अंदर क्या देख रहा होगा, सोचिए जरा। और फिर ये खबर आती है कि 9 साल 10 साल की बच्चियों के पीरियड्स चालू हो गए। समझ रहे हैं? पीरियड्स वो चालू हो जाते हैं। 10-12 तो बहुत हो गया, 9-10 साल के बच्चियों का ये डॉक्टर ने शिकायत की है। उनके पास ये केसेस आते हैं, उन्होंने बोला किस तरीके के हालात हो रहे हैं, क्यों हुआ होगा। सोचिए जरा, जब तक बच्चा 8-10 साल का हो रहा है तब तक आपके घर में लगे वो LCD और LED टीवी पर तमाम ऐसे ही मार धाड़ की फिल्में देख चुके होते हैं और हजारों बलात्कार के सीन देख चुके होते हैं। आपसे पूछा जाता है बच्चे कैसे बिगड़ रहे हैं, तो आप बोलते हो टीवी के कारण बिगड़ रहा है, टीवी से सब बर्बाद हो रहा है, मोबाइल से सब बर्बाद हो रहा है।
टीवी क्या, टीवी के जो शोरूम है, दुकान है, टीवी वहां से कूद कर आपके दीवार पर लटक गई है या चिपक गई है? टीवी कौन लेके आया है? बच्चों को मोबाइल किसने दिया है? और आप कार्टून चैनल भी चलाओ तो उसमें जो एडवर्टाइजमेंट आएंगे मोबाइल के अंदर वो बहुत खतरनाक होते हैं। अंडर गारमेंट्स के एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, तो आपके बच्चे ये देख रहे हैं बचपन से, और बच्चे आपसे कम 200 से 400 गुना ज्यादा कैचिंग पावर रखते हैं। आप तो देखते हैं शायद भूल भी जाएं, लेकिन बच्चे नहीं भूलते, उनके माथे पर खोपड़ी के अंदर बात छप जाती है और वो लगातार इन चीजों को ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं अंदर अंदर। ये चीजें आज हो रही है और आप दोष देते हैं बच्चों को कि बच्चे कलयुगी हो गए हैं। कौन है जिम्मेदार? आज जिस तरीके से बातें आ रही हैं, अभी तो कुछ बरस पहले अमेरिका के स्कूल में एक बच्चे ने, जिनकी उम्र 10-12 साल की रही है, समझ लीजिए प्राइमरी स्कूल की बात है, वहां पर अपने ही साथियों को गोलियों से भून डाला था। बताइए, मतलब इतना अग्रेशन, इतना मतलब आतंकवाद जैसा रूप, क्योंकि यही दिखाया जा रहा है। रूस और यूक्रेन लड़ रहा है 2 साल से, वहां बमबारी, गोलाबारी, यही न्यूज आप देख रहे हो और आपको पता नहीं कि आपका बच्चा ये सब देख रहा है और सीख रहा है। आप बड़े मजे से देख रहे हो, युद्ध में रस ले रहे हो, मजा आ रहा है। किस तरीके से मिसाइल की बमबारी हो रही है, गोलाबारी हो रही है, धमाका हो रहा है, गुब्बारा उड़ रहा है, नजारे बड़े अच्छे हैं। इस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन लड़ रहे हैं, भारत पाक में हो रहा है और आए दिन ये सब चीजें हो रही हैं। तो आप जो देखते हैं, आप जो सोचते हैं, देखना तो बहुत दूर की बात हो गई साहब। आप जो सोचते हैं और सोचना भी बहुत दूर की बात हो गई साहब। आप जो करते हैं या जो कुछ भी आपके तन और मन से चल रहा है, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक तस्वीर देखा था। तस्वीर में एक माँ है, माँ गर्भवती है और उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है। ऊपर माँ अपने आंखों के पास एक मोबाइल लेकर देख रही है, जो भी देख रही होगी वो सीरियल या जो भी अपनी मनपसंद की कोई चीज, तो उसके भीतर पेट के अंदर का बच्चा को भी दिखाया गया है कि वो भी मोबाइल लेके देख रहा है। सेम टू सेम यहाँ पर हो रहा है, एक्शन टू रिएक्शन, क्योंकि बच्चा सब कुछ पी रहा है माँ के जरिए। उसका सांस लेना, उसका खाना पीना, सारा कुछ बच्चे के लिए माँ कर रही है, या जो कुछ भी करती है वो बच्चा को ज्यों का त्यों मिल रहा है। इस दौरान बताया जाता है कि यदि आप क्रोध में हैं और दूध पिला रहे हैं तो आपका क्रोध का जो हिंसक रूप है, खौलता हुआ आपका मन मस्तिष्क का पशुवत, वो चीज बच्चा आपका पी जाएगा दूध के साथ। बच्चा बोलता नहीं है, बस इतनी सी बात है, हाँ हूं कर लेता है, रो लेता है, इतना ही बोलना आता है, लेकिन वो कोई सेंटेंस नहीं बोलता, अपना कोई वाक्य उच्चारण नहीं करता। इसका मतलब नहीं कि बच्चा कुछ भी नहीं जानता, बच्चा सारा कुछ जान रहा है और माँ बाप बड़े लापरवाही से उनके सामने ये काम कर रहे हैं। माँ बाप को पता ही नहीं है। और दुर्भाग्य तो ये है कि जिस माँ को और जिस बाप को अभी 18 साल में माँ बन जाती है, ज्यादा ज्यादा 19 साल 20 साल का मतलब होता है सेकेंड ईयर, ठीक है जी, 3rd सेमेस्टर या सेकेंड ईयर का पढ़ाई करने वाली एक लड़की आज माँ बन गई, जिसको खुद अता पता नहीं है कि कैसे जीना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, भावनाओं का क्या मूल्य है, कुछ पता नहीं है। ABCD न धर्म का, अध्यात्म तो बहुत दूर की चीज हो गई। और उसका बाप भी वैसे लापरवाह है, बीड़ी पीने वाला, तंबाकू खाने वाला, और बड़ी मुश्किल से काम धंधे में, मजबूरी में लगा हुआ है, क्योंकि बेटा या बेटी पैदा हो गई है तो कुछ पैसा चाहिए, तो उसके लिए वो अनाप शनाप तरीके से कमा रहा है। जिन खुद माँ बाप को अपना आता पता नहीं है, मतलब खुद एक रोल प्ले नहीं कर रहे हैं गुड पेरेंट्स का, वो क्या बच्चों को खाक पेरेंटिंग सिखाएंगे? क्या बच्चे उनसे सीखने वाले हैं? विचार करिए ना, 20 साल में आपके बच्चे हो जाते हैं, आपने क्या सीखा है? आपको खुद पता नहीं है। भारत के 20 महापुरुष का नाम लिखाइए अपने बच्चों को। आज जो बच्चे हैं 10, 12, 15 से 18 साल के, उन बच्चों को बोलिए भारत के जो 10 महापुरुष हैं या 20 महापुरुष हैं, क्रांतिकारी, उनका नाम लिखाइए। नाम नहीं लिखने वाले हैं।
हाँ, गाड़ियों के नाम लिख देंगे कि ये कार के इतने सारे कंपनियां हैं, हीरो हीरोइन का नाम लिख सकते हैं। वो यही वो देख रहे हैं क्या आप ये दिखा रहे हैं। माँ बाप खुद सीखे नहीं हैं, अब क्या उम्मीद करेंगे बच्चे को वो सिखाएंगे, धर्म के रास्ते पर ले जाएंगे और भावनाओं को सिखाएंगे, महापुरुषों के जीवन से कुछ प्रेरणा लेंगे और देंगे। असल में बच्चा तो पैदा होना चाहिए कम से कम 50-60 साल की उम्र में। कल्पना करिए 50-60 साल की उम्र में बच्चा पैदा होगा तो उसको कितना बढ़िया उसके माँ बाप सिखाएंगे। सारा रगड़ा झगड़ा झेल चुके हैं, पूरे तरीके से मैच्योर्ड हो गए हैं, फिर वो गुड पेरेंटिंग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया सिखाएंगे। कोई बच्चा नहीं बिगड़ेगा। तो अभी खुदे लापरवाह है, भूलन लाल बना हुआ है, कोई हिसाब किताब नहीं है बोलने का, ना खाने का, ना पीने का, ना जीने का, और माँ बाप बन गए हैं। तो बच्चों को सिखाना नहीं है बल्कि माँ बाप को दिखाना है। आप दिखाओ बच्चों को ये होता है। अभी आपके यहाँ रामायण कंपटीशन का प्रोग्राम होता है, रामायण प्रतियोगिता। मानस गान पहले आकाशवाणी रायपुर में आया करता था जब हम बच्चे थे। फिर हमने देखा थोड़ा बड़ा हुआ तो कभी कभी गांव में लोग रामायण गा लेते थे, बजा लेते थे, बड़ा सस्वर पाठ कर लेते थे, कुछ अर्थ कर लेते थे। बाद में ये कंपटीशन का जमाना आ गया। एक माँ ऐसे ही बड़े मंचों पर अच्छी व्याख्या करती थी और उसको कई मेडल और पुरस्कार मिलते थे, बड़ा नाम था। तो उसका एक छोटू था, वो भी उसके साथ जाया करता था। और आखिर में उस माँ ने बच्चे को सिखा दिया, बेटा प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माता। बच्चा कई बार सुन चुका था, घर में आके मम्मी ने समझाया, बच्चा सीख गया और लगातार 3 महीने तक अपने माँ बाप का चरण छूता था। सवेरे उठ करके दादा दादी ताऊ ताई जो भी बड़े लगते थे सबका पैर छूता था सवेरे उठने के बाद। वो 5 बजे उठे या 7 बजे, उनका काम यही था, सबसे पहले प्रणाम करना। राम से सीखा था, राम के जीवन दर्शन से सीखा था। रामायण कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, हिस्टोरिकल आप थॉट्स पे चले जाइएगा खोजने के लिए, इसका फैक्ट क्या है तो कुछ नहीं मिलने वाला है। ये रामायण और महाभारत महाकाव्य कहलाते हैं। ये भारतीय जनमानस को दिशा और दशा देने के लिए ऐसी काव्य रचना हुई है जहां आप ही राम हैं, आप ही रावण हैं, आप ही सीता हैं और आप ही वो हैं। तो आप समझिए इन चीजों को कि किस तरीके से पेरेंटिंग के नाम पर, खैर वो माँ अब आई, बच्चे को सिखा दिया, फिर धीरे से बात आई, 3 महीना निकल गया। चलिए साहब 3 महीना उसका निकल गया प्रातः उठ करके उसको प्रणाम करने का। 3 महीना जैसे बीता, एक दिन लड़के ने बगावत कर दिया कि नहीं हम आज से पैर नहीं छुएंगे, हम पैर नहीं छुएंगे। लोगों ने कहा क्या हो गया बेटा? कहा माता जी पिताजी मैं देख रहा हूं कि मैं 3 महीने से लगातार प्रणाम कर रहा हूं अपने सबका, लेकिन आप लोग खुद मेरे दादा दादी का एक दिन भी चरण नहीं छूते हैं। आप लोग प्रणाम करते हैं अपने माँ बाप का, ताऊ ताई का, बड़े बुजुर्गों का, चाचा चाची का, कोई प्रणाम नहीं किया जा रहा। जब ये बोला तो उसके माँ बाप के पैरों के तले का जमीन खिसक गया और सब खत्म। ऐसे सिखाना नहीं है, आपको दिखाना है। आप पैर छुओ, बच्चे अपने आप सीखेंगे। आप अच्छा से अच्छा करिए, धर्म का काम करिए, अध्यात्म का काम करिए। अभी यहाँ लाइए बच्चों, कोई बच्चे को लेके नहीं आते हैं, बच्चे को रिमोट दे दिया गया है, आप टीवी देखते रहो बच्चे, हम आते हैं सत्संग करके। और बच्चे टीवी के अंदर जाके पता नहीं क्या से क्या देख रहे हैं, वो कहां से कहां चले जाएंगे। और मोबाइल के बड़े एक्सपर्ट होते हैं बच्चे, आप रिंगटोन बिगड़ गया तो रीसेट नहीं कर सकते, वो बाकायदा दोबारा रीसेट कर देते हैं आपका रिंगटोन। इतने कंप्यूटर माइंड के बच्चे पैदा हो रहे हैं, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे पैदा हो रहे हैं। वे आपके खटिया खड़ी करने वाले हैं, मतलब आपको आईना दिखा रहे हैं कि आप कौन हैं। जब आप अपने बच्चों को सही तरीके से नहीं संभालेंगे, नहीं समझेंगे तो ये अंजाम होना शुरू हो जाएगा। तो एक बात ये सीखनी है कि आप जो बच्चों में अच्छा गुण चाहते हैं
कम से कम वो अपने अंदर तो हासिल करें। माँ बाप होने के नाते, दादा दादी होने के नाते, पेरेंट्स, अभिभावक और गार्जियन होने के नाते गुड हैबिट आप लेके आओगे तो बच्चों के अंदर बैड हैबिट नहीं आना चाहिए। आ ही नहीं सकता बैड हैबिट। गुड टच और बैड टच जो स्कूल में सिखाया जाता है, बच्चों को गुड थिंकिंग और बैड थिंकिंग सिखाइए। गुड टच और बैड टच तो यूं ही सीख जाएंगे जब गुड थिंकिंग आएगी और अपने के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। तो खैर संस्कारों पर ये बातें अभी चलती रहेंगी और एक के बाद एक हमारे संत गुरुजन अच्छी परवरिश के लिए बच्चों के सुंदर विचारों से हमें अच्छे संस्कार बच्चों के कैसे हो, इस पर अपने विचार रखें।